अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि साल में एक ऐसी रात आती है जिसे शब बारात की रात कहा जाता है। क्या आप सब जानते हैं कि ये एक ऐसी खास रात होती है जिसमें गुनाह माफ किए जाते हैं और जहन्नुम से मग़फ़िरत की रात है। इसमें किस्मत लिखी जाती है, अल्लाह को पाने वाली रात है। जी हाँ दोस्तों, ये शब बारात की रात होती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाले हैं। दोस्तों, शब बारात क्या है? दोस्तों, शब बारात रमज़ान शाबान की 15वीं तारीख को आती है और इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर ख़ास नज़र करता है। दोस्तों, ये रात गुनाहों से बचने वाली रात है, अल्लाह को करीब करने वाली रात है, अल्लाह को पाने वाली रात है। इस रात में हमारे गुनाह माफ़ किए जाते हैं। दोस्तों, इस रात की फ़ज़ीलत क्या है? दोस्तों, हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में आसमान से ज़मीन की तरफ अपने बंदों पर ख़ास तजल्ली की नज़र फरमाते हैं और पुकारते हैं कि है कोई मुझसे जो शिफ़ा चाहता है तो मैं उसे शिफ़ा अता कर दूँ, जो रिज़्क चाहता है मैं उसे रिज़्क अता कर दूँ, जो जहन्नम से निजात चाहता है तो मैं उसे निजात अता कर दूँ। दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान होती है कि उस रात में वो हमें खुद पुकार रहे हैं, हमें अपने करीब करने के लिए हमें आवाज़ देते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आवाज़ देते रहें, हम सो जाएँ। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस रात में हमें झूम कर जितनी भी इबादत करना हो सकता है उतनी ही इबादत हमें करनी चाहिए क्योंकि ये रात बहुत ख़ास रात होती है। नंबर 3, इसकी फ़ज़ीलत क्या है? दोस्तों, इसकी फ़ज़ीलत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में हमारी ज़िंदगी मौत का फ़ैसला लिखते हैं और बीमारियों से शिफ़ा और आज़माइश का फ़ैसला लिखते हैं और रिज़्क वग़ैरह सब हर चीज़ का इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ैसला करते हैं। दोस्तों, और इसमें हमें करना क्या चाहिए? इस रात में हमें ऐसी कौन से चीज़ें अंजाम देनी चाहिए जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाते हैं? दोस्तों, इसमें हो सके जितनी भी दुआएँ हम कर सकते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस रात में हमें रो-रो कर दुआ माँगनी चाहिए। अपने लिए, अपने माँ-बाप के लिए, तमाम जहानों के लिए इस रात में हमें दुआएँ करनी चाहिए क्योंकि इस रात में करने वाली दुआ बहुत ख़ास होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दुआओं को ज़ाया नहीं करते, इन्हें कबूल करते हैं। और नंबर 2, जितना हो सके हमसे 2-2 रकात, 4 रकात, 6 रकात जितना भी हो सके हमें नफ़िल नमाज़ अदा करनी चाहिए। दोस्तों, लेकिन नमाज़ अल्लाह के लिए क्योंकि अल्लाह को पाने के लिए करना चाहिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, ना कि दिखावा के लिए। और नंबर 3 पे कुरान की तिलावत। दोस्तों, हमें जितना भी हो सकता है, हमसे जितना भी बन सकता है, हमें कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, चाहे छोटे से ही क्यों ना करें, थोड़ी देर के लिए क्यों ना करें, पर करना चाहिए। लेकिन सिर्फ़ हाँ, मैं बार-बार यही बोल रही हूँ कि अल्लाह को पाने के लिए करना चाहिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए चाहिए। क्योंकि हम सब तो दिखावा के लिए करेंगे तो दुनिया में तो दिखावा कर देंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों के राज़ को भी जानते हैं और हम क्या करते हैं वो उनसे छुपा नहीं है। नंबर 4, हमें लोगों के लिए दुआएँ माँगनी चाहिए, ख़ास करके हमें अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, सबके लिए इस रात में दुआएँ माँगनी चाहिए। अगर इस रात में हमारे आँखों से एक भी आँसू गिर जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ज़ाया नहीं करते, वो दुआएँ फ़ौरन कबूल हो जाती हैं। दोस्तों, हमें इसमें करना क्या नहीं चाहिए? दोस्तों, इस रात को हमें एक रस्म के तौर पर नहीं मनाना चाहिए और इसमें कोई शोर-शराबा, आतिशबाज़ी नहीं करना चाहिए और इसमें घूम-फिर कर तो ये रात बिताने वाली नहीं क्योंकि इस रात में जो ये रात ख़ास होती है इसमें घूमना-फिरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि ये रात सिर्फ़ ख़ास लोगों और नसीब वालों को ही रात मिलती है। दोस्तों, अगर आज हमारी ज़िंदगी है, हमें ये रात मिल रही है तो इसमें हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ये रात हमें नसीब फरमाई। क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी और मौत का पता नहीं, इस साल हमें ये रात नसीब हुई है, फिर अगले साल हमारी ज़िंदगी रहती है कि नहीं रहती, हम इस रात को पाते हैं या नहीं पाते। इसलिए हमें इस रात में जितनी इबादत कर सकते हैं, उतने झूम कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमें इबादत करनी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए दुआएँ वगैरह करनी चाहिए, नफ़िल नमाज़ें अदा करनी चाहिए क्योंकि दोस्तों ये रात इस कदर
इस कदर पाक रात होती है कि हम चाहे जितनी भी छोटी से छोटी इबादतें हम करें इसमें वो कबूल होती है। दोस्तों हमें गुनाहों से बचना चाहिए, इस रात में तो खास करके हमें गुनाहों से बचना चाहिए, क्योंकि छोटे से छोटे गुनाह भी इस रात में लिखे जाते हैं, वो बड़े गुनाहों में शामिल हो सकते हैं, शुमार हो सकते हैं। हमें कोई भी गुनाह जानबूझकर या अनजाने में हो सकता है, कोशिश करें कि कोई गुनाह ना करे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दूसरों से शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है कि ये वीडियो लोगों तक पहुंचकर हो सकता है उनके दिलों में कुछ बदलाव आ जाए, वो गलत रास्ते पर थे तो नेक रास्ते पे चले आए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके दिली और जायज़ तमन्ना को कबूल फरमाए। और हम सबकी दुआ ये है कि अल्लाह हम सबको हमेशा गुनाहों से बचने वाला बनाए और नेक रास्ते पर तो चलने की तौफीक अता फरमाए, और इस रात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और अल्लाह को राज़ी करने वाला बनाए। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, और वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो करके मेरे पेज को लाइक कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।